जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। प्रिय भक्तगण, आज मैं आप सबको आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की चौथे दिन पूजित होने वाली माता भुवनेश्वरी की कथा को श्रवण कराऊंगी। प्रिय श्रोतागण, आप सबसे निवेदन है कि कृपया प्रसन्न चित्त मन से और श्रद्धा भाव से माता की ये कथा को पूरी जरूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए कथा में हम सब आगे बढ़ते हैं। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी हैं। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से ही की जाती है। आधा शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है, यानी सखी है। तो चलिए आज हम आपको इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निंद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निंद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से महायुद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अतः उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति से योग माया आधा शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आधा शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना ही जल हो और ना ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निंद्रा महामाया की स्तुति की गई, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन के लिए, विष्णु जी को पालन के लिए और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं हैं, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह दैवीय विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान आयु की गति से चलने वाला था तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान क्रांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु के अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं और इनके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं।
तीनों देव माँ भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के लिए उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। प्रिय भक्तगण, तो आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की चौथे दिन की कथा समाप्त होती है। प्रिय भक्तगण, आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।